संकल्प पत्र के रूप में लेती है। मिस कॉल दीजिए और उसके बाद एक लिंक आएगा। पूरे देश में ऐसे कुल 125 कार्यक्रम होने हैं। 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत बने, कि हमारा शासन प्रशासन कैसा हो। जन आकांक्षाएं जिस बात के लिए हमको प्रेरित करती हैं। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। पूरे अभियान को चला रही है, जिसमें सुझाव आपका, संकल्प हमारा, ये उसका महत्वपूर्ण थीम है कि जनता जो सुझाव देगी उस सुझाव को संकलित करके जो राष्ट्रव्यापी हमारे सुझाव होंगे उसको अपने संकल्प पत्र के भीतर शामिल करेंगे। और इस नाते यह व्यापक अभियान और उसके लिए किन प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन है, इसकी चर्चा आदरणीय खन्ना जी ने की है। मैं बस इतना ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 2014 की लोकसभा से लेकर के और अब तक जितने भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें चुनाव के पूर्व घोषणा पत्र के स्थान पर संकल्प पत्र घोषित किया और उसमें से महत्वपूर्ण संकल्पों को पूरा किया। धारा 370 भारतीय जनता जनसंघ की स्थापना से लेकर के भारतीय जनता और हमें 2/3 बहुमत के करीब पहुंचे लिए, तो हमने उस संकल्प को धारा 370 को पूरा किया। सीए का हमारा जो संकल्प था उस संकल्प को भी हम लोगों ने पूरा किया। किसानों की समृद्धि के लिए संकल्प मोदी जी का था, उनकी आमदनी को दोगुना किया जाए, उस संकल्प को पूरा हम लोगों ने MSP के 1.5 गुना से 2 गुना रेट करके और साथ साथ में PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान भाइयों को बहुत बड़ी तादाद में उनको लाभ मिले हैं। मोदी जी का संकल्प था कि हर घर को हम स्वच्छ भारत मिशन के भीतर शौचालय देंगे, वह संकल्प पूरा हुआ है। इसी तरीके से गरीब लोगों पे आवास दिए जाने का संकल्प है, तो उस संकल्प को उन्होंने पूरा किया है। इसी प्रकार से उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नारी सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत 1 करोड़ दीदियों को आज लखपति बना दिया है और अगले संकल्प के भीतर 3 करोड़ उसकी संख्या को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो इस प्रकार से एक जब हर घर को बिजली देने का संकल्प था, उस संकल्प को पूरा किया है। हर घर को नल से पानी पहुंचाने का संकल्प है, उस संकल्प को हम पूरा करते हैं। तो इसी तरीके से आने वाले अगले 5 साल के लिए जो प्राथमिकता और राष्ट्रीय मुद्दों के जो सुझाव जनमानस के द्वारा आएंगे उनको संकलित करके भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में स्थान देगी। मुझे खुशी है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का भी जो संकल्प था वो संकल्प पूरा हुआ है। तो लगातार मोदी की सरकार ने प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के राज्यों की सरकार ने प्रयास किया है कि जो हमने चुनाव के पहले संकल्प किया उस संकल्प को पूरा किया। और इसलिए इस अभियान को सुझाव आपका, संकल्प हमारा, और इसके लिए हर जनपद में और लोकसभा क्षेत्र के भीतर 2 LED वैन लगा करके और हर विधानसभा के भीतर भी उसके लिए स्थान देकर के कार्यक्रम करा करके और जनता से उस संकल्प को, उस सुझाव को प्राप्त कर रही है, जिसे हम आने वाले दिनों में अपने संकल्प पत्र 2024 में शामिल भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। राजनीतिक दल अपनी पार्टियों के घोषणा पत्र जारी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस घोषणा पत्र को एक संकल्प पत्र के रूप में लेती है और जो भी संकल्प करती है उसका समयानुसार पालन भी करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। आज मुझे खुशी है इस बात की कि मोदी जी ने जो संकल्प किया है देश के सामने कि 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत बने, विकसित राष्ट्र बने, उसी संदर्भ में आज की ये प्रेस वार्ता में आप सबको आमंत्रित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा का संकल्प पत्र विकसित भारत
मोदी की गारंटी अभियान के अंतर्गत तैयार कर रही है। इस अभियान की शुरुआत 25 फरवरी 2024 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा ने नई दिल्ली मुख्यालय से किया था। अभियान में विकसित भारत के लिए सुझाव भारत के जन जन से एकत्र किए जा रहे हैं। इन सुझावों के आधार पर पार्टी अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। सुझाव आपका, संकल्प हमारा, इस अभियान का मंत्र है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में इस अभियान का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तथा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 28/2/24 को किया था। यह अभियान 20 मार्च तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत हर लोकसभा में 2 LED वैन चल रही हैं। कुल 160 LED वाहन चल रहे हैं जो लोकसभा की हर विधानसभा में जा रहे हैं। इन LED वैन के साथ सुझाव पेटिकाएं हैं जिनमें आम जन के सुझाव एकत्र किए जा रहे हैं। भारी संख्या में लोग इन पेटियों में सुझाव डाल रहे हैं। पूरे प्रदेश में ऐसी 431 पेटिकाएं विभिन्न जनपदों में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में भेजी गई। सुझाव कोहोर्ट कहते हैं विशेष ग्रुपों को। कार्यक्रमों के माध्यम से भी एकत्र किए जा रहे हैं। कोहोर्ट के अंतर्गत विशेष समूहों का कार्यक्रम होता है। पूरे देश में ऐसे कुल 125 कार्यक्रम होने हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में 9 कार्यक्रम हो चुके हैं। ये 9 स्थानों पर हमारे कार्यक्रम जो हो चुके हैं, इसमें से 7 मार्च को अमरोहा में श्री मुख्तार अब्बास नकवी जिसमें मुख्य अतिथि थे। 9 मार्च को अम्बेडकर नगर श्री पंकज चौधरी जहां मुख्य अतिथि थे। 10 मार्च को नगीना बेबी रानी मौर्य जी माननीय मंत्री इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। 11 मार्च को गाजीपुर में अनिल राजभर जी रह चुके हैं मुख्य अतिथि के रूप में, जो हमारे माननीय मंत्री हैं। 10 मार्च को माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी जो विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष रहे, वो मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कार्यक्रम विशेष रूप से संबोधित किया था। 12 मार्च अर्थात आज कैराना में जो कार्यक्रम हो रहा है, माननीय अलका गुर्जर उसमें विशेष रूप से मुख्य अतिथि हैं। आज कौशाम्बी में भी एक कार्यक्रम हो रहा है। आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी उसमें आज मुख्य अतिथि हैं। घोसी विवेक ठाकुर जी उसमें मुख्य अतिथि हैं। घोसी हो रहा है 12 मार्च को, और 12 को जौनपुर श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी मुख्य अतिथि होंगे। 14 तारीख को हमारे इस अभियान के माननीय उप प्रमुख आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी जो माननीय कृषि मंत्री जी हैं, हमारे साथ में भी हैं, वो हमारे हमसे अपनी बात कहेंगे। उनका कार्यक्रम मुजफ्फरनगर लगा हुआ है। वो मुजफ्फरनगर में इसी बात किए जा रहे हैं। खासतौर से पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ जिले और विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं, जिनमें भारी संख्या में सुझाव आ रहे हैं। कुल सभी जिलों में फर्स्ट फेज में 125, कुल मिलाकर 250 कार्यक्रम होंगे। इसमें जो तरीका अपनाया गया है, एक तो यह है कि हम वैन भेजकर लोगों को सुझाव पेटिका भेज कर लें। दूसरा, एक मिस कॉल के माध्यम से भी एक आयोजन किया गया है कि एक मिस कॉल दीजिए और उसके बाद एक लिंक आएगा, उस पर आप अपना सुझाव दे सकते हैं। ये मिस कॉल का नंबर है 9090902024। एक बार मैं फिर से बोल दूं, 9090902024 पर लोग अपने सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। साथ ही नमो ऐप पर तथा भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर भी सुझाव दे सकते हैं और उस पर आ भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र को गंभीरता से लेती है और अपने कार्यकाल में उनका पालन करती है। जन आकांक्षाओं पर खरी उतरने वाली पार्टी भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है। इसलिए विकसित भारत मोदी की गारंटी अभियान से इसे जन आंदोलन का रूप दे रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे विधानसभा का चुनाव हुआ हो या लोकसभा का, हमने हर तरह से इस बात की कोशिश की है कि जो भी लोग महसूस करते हैं कि हमारा शासन प्रशासन कैसा हो, जन आकांक्षाएं जिस बात के लिए हमको प्रेरित करती हैं
जिस प्रकार से सुझाव आएंगे उसी प्रकार से सुझाव को संकलित करके हम अपना संकल्प पत्र जारी करेंगे। अब मैं आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी से ये अनुरोध करूंगा कि आज के अवसर पर अपनी बात कहें। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।